पाक जल संधि। इसके नाम के कारण आप में से कई लोग जो पहली बार पढ़ेंगे वो कंफ्यूज हो सकते हैं। पाक जल संधि की अगर हम बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। लाल लालियो किसको जोड़ती है? तो दो जलाशयों को जोड़ती है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इसका नामकरण मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर रहे रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। मद्रास में उस जमाने में जब अंग्रेजों का शासन था, जो मद्रास था वो ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, तो वहां के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर। दूसरी है, पहली तो है भारत से जुड़ी, दूसरी है मलक्का। भारत में जो हम कहेंगे कि हमारा पड़ोसी देश कैसे हो गया? क्योंकि अंडमान निकोबार के ठीक जस्ट बाद इंडोनेशिया के द्वीप समूह है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है, इंडोनेशिया और मलेशिया को। लेकिन याद रखना कि यह कौन से दो जलाशयों को जोड़ती है? तो अंडमान सागर, जो कि हिंद महासागर का भाग है, अंडमान सागर को जोड़ती है दक्षिण चीन सागर से। तो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने का काम कौन करता है? मलक्का। बाब अल मंदेब यमन और जिबूती के बीच में मिलती है, यमन और जिबूती के बीच में मिलती है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। लाल सागर और अदन की खाड़ी मतलब हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। फिर ऐसी एक और वहीं पर है हार्मूज जल संधि। देखना किनको जोड़ती है? तो पर्शियन की खाड़ी, पर्शिया की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। पर्शिया की खाड़ी का पानी ओमान की खाड़ी में आ पाता है, क्योंकि यहाँ ओमान कंट्री है, कंट्री है। तो ईरान के बीच में और यूएई के बीच में आप कह सकते हैं, ओमान और ईरान के बीच में ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। पर्शियन गर्फ को हिंदी में ही फारस कहते हैं, फारस। पाक जल डमरू मध्य देखा, मलक्का जल संधि देखी, बाब अल मंडेब देखा और हार्मूज की खाड़ी देखी। ये एशिया में मिलने वाली प्रमुख जल संधियां हैं। अब आते हैं जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि है जिब्राल्टर। ये अफ्रीका महाद्वीप और ये यूरोप महाद्वीप को अलग कर रही है। जिब्राल्टर की जल संधि अलग कर रही है, पर कौन से दो जलाशयों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को उत्तर अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। स्पेन और मोरक्को, स्पेन यूरोप का देश, मोरक्को अफ्रीका का देश है। स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। फिर जिब्राल्टर के बाद यूरोप में एक और जल संधि बड़ी फेमस है। यूरोप में संबंधित देश फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में डोवर जल संधि, डोवर जल संधि। फ्रांस और इंग्लैंड कभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी देश होते थे। किन किन को जोड़ता है? तो उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ता है। फिर बेरिंग जल संधि भी बड़ी फेमस है, क्योंकि बेरिंग जल संधि उत्तर अमेरिका को एशिया से अलग करती है। सागरों के रूप में अगर बात करें तो चूकी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका में एक महत्वपूर्ण जल संधि है मेगलन वाटर स्ट्रेट। पूरी तरह से चिली के बीच में, चिली में ही मिलती है। अगर आप देखेंगे तो ये कंट्री है चिली, और देखना इस तरीके से पानी जाता है यहां से। काफी लंबी जल संधि है ये। अटलांटिक महासागर का पानी प्रशांत महासागर में इस मेगलन की जल संधि के माध्यम से मिश्रित होता है। फिर आते हैं फ्लोरिडा। फ्लोरिडा की जो जल संधि है, देखना ये फ्लोरिडा यहां मिलती है, फ्लोरिडा की जल संधि। ये अमेरिका का जो क्षेत्र है, फ्लोरिडा वाला क्षेत्र, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है क्यूबा और अमेरिका के बीच में फ्लोरिडा की जल संधि मिलती है। अटलांटिक महासागर मेक्सिको की खाड़ी से जुड़ता है। फिर आखिरी है डेविस जल संधि, जो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में मिलती है। डेविस अटलांटिक महासागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ता है। ये जल संधियां थी लाल लालियो, जल संधि।